हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, नीट का रिजल्ट आ चुका है और जल्द ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए हमको किन किन डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, आप काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के सेट को आप रेडी कर लीजिए। क्या क्या चाहिए बच्चों? क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, दोनों में से कई जगह पर मार्कशीट अवेलेबल होती है, कहीं पर सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होता है। तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से जो भी है, कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सेम क्लास 12th के लिए होना चाहिए बच्चों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। नीट का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया था, जिसकी कॉपी आप एग्जाम सेंटर पे भी लेकर गए थे, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपका जो स्कोर कार्ड आया है, रैंक कार्ड, जिसमें आपकी रैंक बताई गई है, स्कोर बताए गए हैं, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखिए बच्चों। और पासपोर्ट, ध्यान दीजिए, पासपोर्ट साइज है, पोस्ट कार्ड साइज नहीं है। मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने फॉर्म पे लगाई थी, अगर वही सेम होगी तो बहुत अच्छी बात है कि वही सेम फोटो अगर आपके पास अवेलेबल है। नहीं है तो दूसरी भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन प्रेफर करिएगा कि जो फोटो आपने फॉर्म के टाइम पर लगाई थी वही फोटो आपके पास हो। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, कास्ट में आते हैं, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट बच्चों जो मैं बता रहा हूँ आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ये डिजिटल कॉपी इसकी मान्य नहीं होती है, सारा कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी इसकी नहीं चलेगी, ओरिजिनल होना चाहिए। हालांकि उस टाइम पर फोटो कॉपी ही अपन को सबमिट करनी है काउंसलिंग में, लेकिन ओरिजिनल से मैच की जाती है। तो ओरिजिनल के साथ साथ सबकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आईडी प्रूफ बच्चों आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो जो भी आपके पास आईडी कार्ड है वो लेकर जाइएगा। टीसी, आपके स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट किस केस में बच्चों? अगर आपने गैप लिया है, लाइक अगर अपन बात करें कि आपने 12th पास की थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, और अभी आपने 1, 2, 3 साल, 4 साल का गैप दिया है जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल आपने नीट की तैयारी की है, तो वो जो गैप सर्टिफिकेट है उसका एक एफिडेविट लगेगा। किस तरह का होता है वो मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में। उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप ये जो कोर्ट में जाके या नोटरी में आप उसको बनवा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जितने भी साल आपने बीच में गैप दिया है, अगर आपने किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लिया है तो वहाँ से तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, माइग्रेशन मिल जाएगा, वो उसको गैप कंसीडर नहीं करेंगे। मान लीजिए आप BSc कर रहे थे या कोई दूसरी चीज कंटिन्यूएशन में थी आपकी, तो वो गैप नहीं है, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके लिए तो आपकी TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। लेकिन आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल नीट की प्रिपरेशन की है, किसी दूसरे कोर्स में एनरोल नहीं थे आप, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट, कुछ कॉलेजेस में हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह की काउंसलिंग होती है, वहां पर हेल्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। ठीक है। तो आपको देखिए बच्चों, जो गैप सर्टिफिकेट वाली मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ इस तरह से गैप सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ये फॉर्मेट है गैप सर्टिफिकेट का, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि मैं 1 साल से 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से किसी दूसरे कोर्स में एनरोल नहीं था, केवल और केवल जो है मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसके लिए ये गैप सर्टिफिकेट होता है। तो ये आप कहीं भी नोटरी से जाके या कोर्ट में जाके उसको अटेस्टेड करवा सकते हैं और बनवा सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखिए काउंसलिंग होने से पहले, जिससे जब काउंसलिंग हो तो आपके मन में कोई भी चिंता वाली बात ना हो, आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। तो इसी तरह के और काम की जानकारी बच्चों लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर करिए, और किन किन चीज़ों पर आपको और वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताते रहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। तो आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।